गुज़िश्ता रात जो कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सादिया, उस पर बात ना की जाए तो फिर तशनगी रह जाएगी। 3 साला बच्चा इब्राहिम इसका नाम खुले मैन होल में ये गिर गया। अफसोस की बात यह है कि घंटों गुजर गए हैं और रेस्क्यू टीमें जो है अभी तक बच्चे का सुराग नहीं लगा पाई हैं। ये गुज़िश्ता रात की फुटेज है जिस वक्त ये गिरा था। अब जो सिचुएशन ये है कि हुक्काम जो है वो एतराफ़ ये करते हैं कि उनके पास जो खुदाई के लिए मुनासिब मशीनरी मौजूद नहीं है। मैं एक बार फिर देखने वालों को याद दिला दूं, ये साल 2025 है, दुनिया मरीख से भी आगे जा चुकी है और हमारे बच्चे अभी भी खुले गटरों में गिर रहे हैं। एग्जैक्टली फैसल, ये पहला वाक़या नहीं है। मोनिम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोनिम साहब, बहुत 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 शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। हम जब इस तरह के वाक़यात सुनते हैं और ख़बरों में बार बार हमें कहना भी होती है, ये ख़बरें बतानी भी होती हैं अपने व्यूअर्स को, हमारे लिए ये ऐसा होता है जैसे हमारा दिल फट जाएगा, क्योंकि हमारी अपनी भी औलाद है। लेकिन ये एक वाक़या नहीं है, हर रोज़ खुले मैन होल में कोई बच्चा गिरता है और फिर उसकी लाश भी नहीं मिलती। बस देखें जी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और दिल दिला देने वाला वाक़या है कि वालिदैन के सामने ही थोड़ी सी नज़र पलक झपकी और वो बच्चा जो है वो अंदर चला गया और उसकी बॉडी अभी तक जो है वो नहीं मिल सकी है। ये पहला वाक़या नहीं है। इस तरह का एक वाक़या आज से 2-2.5 साल पहले भी गुलशन इकबाल में ही एक जगह पेश आया था और ये वाक़या तसलसल है। गटर में गिरना, बच्चों की डेथ होना, आप खुद बताइए ना। लोग जो है वो किसवीं सदी है, लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी है, लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी तक गटर में गिर रहे हैं। गटर के ढक्कनों के मसले हैं और देखिए ना, कहीं कोई इंतजामिया नाम की चीज होती है। इतना वक्त गुजर गया, हमारे टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एक काउंसलर कबीर साहब तो मुस्तकिल वहाँ मौजूद रहे हैं और ये 2 बजे तक तो कोई नहीं आया था। और एक शावल भी जो लेकर आई गई वो करीबी K4 का काम हो रहा था। काउंसलर कबीर साहब होते हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करके कॉन्ट्रैक्टर से लेकर आए कि भाई शावल लेकर आइए, कम से कम जो है वो इस जगह को खुदाई कीजिए, शायद डेड बॉडी मिल जाए। लेकिन आप मुझे बताइए ना, कहीं असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, ये BRT की रोड है, BRT बन रही है इधर, ट्रांस कराची वालों से राब्ता कर रहे हैं, BRT वालों से राब्ता कर रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन से राब्ता कर रहे हैं, कोई अमला आने के लिए तैयार नहीं है। ये शहर है क्या है कि 6 घंटे 8 घंटे गुजर जाएं, कोई जो है वो इंसानियत नाम की चीज मौजूद ना हो। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है और जारी बात है, हम इस पूरे वाक़े पे अफसोस कर सकते हैं। उन वालिदैन का जो दुख होगा, जो दर्द होगा, वो नाकाबिले बयान है ना, कि जो सर्व कर रहे हैं, जिनका बच्चा जो है वो गटर में गिर गया है। तो इसकी तो देखिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये है कि यहाँ पर ये वाक़या रुकना नहीं है। ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसके बाद आप और मैं ये यकीन से कह सके कि अब हमारे बच्चे गटरों में नहीं गिरेंगे, जो मैन होल है वो बंद हो जाएंगे। मतलब ये तो बार बार होने वाले वाक़यात हैं और उसके बाद सूरत हाल बेहतर ही नहीं होती। देखिए, जब बात ये है ना, जब हुक्मरान संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, जब एक शहर को आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया ना, पूरे शहर का। देखिए ना, अब ये पहला, देखिए मैं आपको मिसाल दूं कि गटर में गिरने वाले वाक़े के अलावा भी ये BRT बन रही है। ये BRT दिसंबर 2024 में इसको मुकम्मल हो जाना था। आप यकीन जाने, ये अगले 3 साल में भी नहीं बनेगी। अच्छा, हम तो कहते हैं भाई इस UST रोड को बहाल कर दें। UST रोड के चक्कर में 2 से 3 अमवात पहले ही हो चुकी हैं। मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे होते हैं, उनके पास ऑल्टरनेट नहीं होता, वो किसी रुकावट से टकरा जाते हैं। अभी देखे ना, आप ये 1 महीने पहले डेथ हो गई। आप ये फरमा रहे हैं कि ये 3 साल मोटरसाइकिल पे जा रहा था, रात को अंधेरा था, वो टकरा गया बैरियर से, उसकी डेथ हो गई। 20 साल का नौजवान, उससे पहले एक नौजवान की डेथ हो गई। रोजाना वाकयात हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं लोग टकरा कर। लेकिन आप कोई ऑल्टरनेट आप नहीं देते, एक गटर के ढक्कन आप प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा आप BRT का मंसूबा बना रहे हैं अरबों रुपए का, लेकिन इंसानी जानों पे खेल रहे हैं आप। और देखिए ना, कोई मुतबादिल है ट्रैफिक के लिए, लोग रुल रहे हैं, लाखों लोग सफर करते हैं। यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे परेशानी नहीं है कि भाई इन लोगों का कोई पुरसाने हाल है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ मुनीम साहब कि आप के ये जो मामला है, सड़क वाला जो मामला है BRT, ये तो आप हमें पिछले दिनों वफाकी तर्जुमान आए थे, वो 2 साल का कह गए, आपने तो 3 साल कह दिया। चलिए, अब प्रॉब्लम ये है कि ये इस बेसिक इंजीनियरिंग है ना, अगर आप मेन रोड खोद रहे हैं उसको किसी भी काम के लिए, तो उसके इस तरफ और इस तरफ वाला सर्विस रोड है उसको आप पक्का करेंगे ताकि लोग आए जाए।
गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, जहां जहां BRT ग्रीन लाइन जो सी भी लाइन है, मेन रोड खुद ही है, उसके राइट और लेफ्ट बैंक की सड़कों का हाल तबाह हाल है। बेसिक इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकती ये कंपनियां। हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज तो धीमी आ रही है आपकी। अच्छा, मैं थोड़ी सी बुलंद कर देता हूं। ये बेसिक इंजीनियरिंग का मामला है मुनीम साहब, कि जब आप कोई मेन रोड खो दें तो उसके राइट और लेफ्ट को ट्रैफिक की रवानी के लिए आपको बनाना पक्का करना पड़ता है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है यूनिवर्सिटी रोड से लेके आगे तक कहां कहां रोड कच्ची है, कहां कहां रोड पक्की है। गटर के ढक्कन नहीं लगाए, डामर नहीं डाला, सड़क नहीं बनाई, बस बीच में खोद दिया। देखिए आप, ये आपके इल्म में है, मेरे इल्म में है, क्या इन लोगों के इल्म में नहीं है जो ये सारा काम शुरू करते हैं? यानी 103 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 79 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, 79 बिलियन रुपीस का 103 अरब पे पहुंच गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं कि इसके अंदर प्रॉपरली डाइवर्जन होगा, इसमें मोटरेबल बनाया जाएगा, ऑल्टरनेट दिया जाएगा, जो आप बात कह रहे हैं सर्विस रोड को किया जाएगा। इन लोगों को समझ में नहीं आता, इसके लिए भी इसके लिए भी हम जो है वो प्रोटेस्ट करें, मतलब इसके लिए भी क्या एहतियाज किया जाता रहे। आप मुझे बताइए, 1 महीने पहले इसी जगह पे जो बड़ा सा गड़ा पड़ा हुआ है, ये जो कराची इन्फेक्शन डिजीज सेंटर है और साथ में ये चेंज वैल्यू है, 1 महीने पहले दिया गया लेटर कराची ट्रांसको के भाई इसको कर दीजिए, कोई गिर जाएगा, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी के कान पे जू नहीं लेंगे। हमारे पास वो लेटर मौजूद है, हमने 27 अक्टूबर को वो लेटर उनको डिस्पैच किया कि भाई आप इसको कीजिए। हम मुस्तकिल एहतियाज कर रहे हैं BRT रेड लाइन पे कि भाई आप लोगों को अल्टरनेट दीजिए, आप देखने तैयार नहीं है, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, लोगों का कारोबार तबाह हो गया है। पूरी शहरा के साथ दाएं बाएं जो लोग काम करते थे, कौन आएगा? मट्टी धूल उड़ रही होगी तो जब जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो कौन आएगा यहाँ? कोई नहीं आता साहब। अगर एहतजाज से भी मसला हल नहीं होना, अगर लेटर लिखने से भी मसला हल नहीं होना, लोगों के गटरों में गिरने से उनकी एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी मसला हल नहीं होना, तो फिर मसला हल कैसे होना है? मसला हल ये तो उन लोगों के सोचने का मुकाम है ना, कि जिन्होंने कराची को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया कि जिनकी सियासती करप्शन की सियासत है, जिनको मुसल्लत कर दिया गया है कि लोगों को लूटो खसूटो, प्रोजेक्ट के नाम पे कराची को तबाह कर दिया गया है। आप देखिए ना, कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल होने की डेडलाइन है कराची के अंदर, आप करीमाबाद अंडरपास खोद दिया, 2 साल में बनना था, 3 साल हो गए, लोग रुल रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, 9000 दुकानदार हैं, परेशान है भाई, किस तरह कमाएं, क्या करें, तबाह हो गया, मट्टी धूल उड़ रही है। आपको प्रोजेक्ट मुकम्मल होने की कोई तारीख ही नहीं है। डेड लाइन 2024 में मुकम्मल होना थी, कोई डेड लाइन नहीं है कि भाई कब मुकम्मल होगी, बता दो, चलो ये बता दो कब मुकम्मल होगी, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये बात करें तो कहते हैं सियासत कर रहे हैं। भाई आप कराची को उसका जायज राइट देने के लिए तैयार नहीं है, इस शहर को जो है वो आप इसके प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं है। सड़कें, बारिश होती है, सड़कें टूटी हुई हैं। अब आप देखें, ये बात ना करें तो ये कहते हैं जी सियासत। भाई सियासत है, जायज बात करना सियासत है तो सियासत करेंगे, ये हमारी सियासत है, हम हक बात करते रहेंगे, जायज बात करते रहेंगे। जहांगीर रोड टूटी हुई है, 4 मरतबा बन चुकी है, 5वीं मरतबा 30 अरब रुपए का टेंडर हो रहा है, क्या जुल्म है भाई ये? आप सड़कें खुदी हुई है जगह जगह, लोग बच्चे गिर रहे हैं, गटर में गिर रहे हैं, लेकिन कान पे कोई जूनी नहीं थी इन जालिम हुक्मरानों की। तो भाई ये नविश्ता दीवार पढ़ लें, जब लोग निकलते हैं ना तो फिर सर छुपाने की जगह नहीं मिलती है। इनको तो जो है वो इस्तिस्ना देने से फुर्सत नहीं है कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना मिल गया, बस ये तालियां बजा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया मुनीम साहब, बताइए उस शहर बिल्कुल को, पूरे पाकिस्तान को चला रहा है ये क्या? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीम साहब, हमारे साथ अब मौजूद थे। जय वक़ुआ पे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान इस वक्त मौजूद हैं। काशान की जानिब चलते हैं। काशान, लोगों ने रात एहतजाज करके यहाँ पे सड़क बंद कर दी थी, इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है? रेस्क्यू काम अभी तक जारी है? कुछ पता चला है कि बच्चे का कोई सुराग मिल सका है? जी बिल्कुल, देखें रात 10 बजे वाकया रिपोर्ट हुआ, जिसके बायस मुश्तल अफराद की जानिब से एहतिजाज भी रिकॉर्ड कराया गया और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन ताखिर से शुरू होने पर अहल खाना और वाकई जो अहल खाना की जानिब से शदीद एहतिजाज रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात से जारी महदूद रेस्क्यू कार्रवाई अचानक रोक दी गई है। हैरान कुन तौर पर वाकई कई घंटे गुजर जाने के बावजूद कोई सरकारी अफसर, मकामी इंतजामिया, मेयर कराची, DC ईस्ट या मुंतखब नुमाइंदा वहाँ पहुँच नहीं सका। अहले इलाका और बच्चे के लवाहिकीन की जानिब से
इंतजामिया की मुबैना गफलत और गैर जिम्मेदारी पर शदीद एहतियात किया जा रहा है। मुश्तल अफराद की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताखिर का शिकार हो गया है। इस वक्त नीपा चुरंगी के आने जाने वाले तमाम रोड जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद दफातर जाने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि रवा साल के दौरान ये 20वां वाकया कराची में रिपोर्ट हुआ है। रेस्क्यू काम की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर कराची की जानिब से जो है इज़हार अफसोस किया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर में ऐसे मुतादिद गटर है जिनके ऊपर ढक्कन ही नहीं लगाए गए, जिसके बाद ये हादसा रोनुमा हो रहे हैं। सबसे ज्यादा वाकयात जो मलिर के इलाके में रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे ही बच्चे के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि डिपार्टमेंटल स्टोर की पार्किंग में मैनुअल बगैर ढक्कन के खुला हुआ था। बच्चे के वालिद मोटरसाइकिल के पास खड़ा था, जबकि बच्चा पीछे से आते हुए गटर में गिरा है। बच्चे के वालिदैन रात भर अपने लगते जिगर की बाजियाबी के इंतजार में बेबसी के आलम में मौजूद रहे। पता ये चला है कि इब्तदाई तौर पर तो यहाँ पर कोई आया भी नहीं, मतलब खुदाई करता, फौरी तौर पर इस बच्चे को निकालता, कोई भी नहीं था। लोग अपनी मदद आपके तहत करते रहे, बारहा कंप्लेंट्स की जाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। क्या ऐसा है? बिल्कुल, शहरियों की जानिब से हमारी बात हुई तो इलाका मकीनों का ये कहना है कि बीआरटी मंसूबे की भारी मशीनरी भी करीब मौजूद थी, लेकिन किसी ने बर वक्त मदद फराम नहीं की, जिसके बाद हादसा रोनुमा हुआ। शहरियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा भी किया, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन और रेस्क्यू ऑपरेशन की फौरी बहाली का मुतालबा किया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन ताखिर का शिकार हो गया है। बच्चे के अहले खाना मौजूद है, अहले इलाका मौजूद है, बड़ी तादाद में वहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू मशीनरी ताहाल तक अब तक कुछ पता चल सका है कि ये मैन होल कब से खुला हुआ था? क्योंकि आम तौर पर कोई भी मैन होल अगर खुला हो, किसी भी गटर के ऊपर ढक्कन ना हो, तो एक सीधी सी बात कर दी जाती है कि जी ये तो कोई नशा करने वाले लोग उठा के ले जाते हैं, हम तो तमाम मैन होल्स कवर करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बॉल न्यूज की जानिब से एक महीने पहले खबर भी नशर की गई थी। नीपा चुरंगी के अतराफ जितने भी मैनहोल्स बने हुए किसी पे ढक्कन जो है वो मौजूद ही नहीं है। कम से हमने 10 वहाँ पर गटर मौजूद थे, जिसकी निशानदेही बॉल न्यूज की जानिब से की गई थी। इस हवाले से वाटर कारपोरेशन का भी हमने सुबह मौके लिया, तो वाटर कारपोरेशन कह रहा है कि जायब अकवा पर ना सीवरेज की लाइन मौजूद है और ना ही वाटर कारपोरेशन का कोई मैनुअल मौजूद है। बरसाती नालों की देखभाल, मरम्मत, सफाई के अमूर वाटर कारपोरेशन के डायरेक्ट टीआर में ही नहीं है। ये मौक़िफ़ है वाटर कारपोरेशन का। तो भाई किसके टीआर में, किसके टीआर में? वाटर कारपोरेशन से बात करें वो कहते हैं केएमसी के इख्तियार में, केएमसी से बात करें वो कहते हैं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इख्तियार में। वाटर बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पे इसकी प्रेस रिलीज भी जारी कर दी और उसने अपनी प्रेस रिलीज में ये मौक़िफ़ दिया है कि जायब अकवा पर ना सीवरेज की लाइन मौजूद है और ना ही वाटर कारपोरेशन का कोई मैनुअल मौजूद है। बरसाती नालों की देखभाल हमारा काम नहीं है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है। अब इल्जाम वालिदैन किसके हाथ पे अपने लगते जिगर का खून तलाश करें, किसके हाथ में उसको तलाश करेंगे? बच्चे की जो वहाँ पर बच्चा मौजूद है, कहाँ है बच्चा? वालिदैन रात से शदीद गम में मुब्तला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हैवी मशीनरी वहाँ बीआरटी मंसूबे की मौजूद है। केएमसी के अफसरान जो केएमसी का दफ्तर साथ ही वाकई डीसी ईस्ट का दफ्तर है, दीपक चुरंगी से मुतसल, अब तक कोई हैवी मशीनरी वहाँ पर नहीं पहुंची है। रेस्क्यू 112 का इदारा है, करोड़ों रुपए इदारे के ऊपर लगाए गए, उसके एहलकार अब तक वहाँ पर पहुंचे नहीं है। काशान ये बताइएगा, अब तक जितने भी बच्चे गटरों में गिरते हैं और उनकी अमवात हो जाती है, उनकी बॉडीज नहीं मिलती या गटर में गिरने के वाकयात होते हैं, इन केसेस में कितने केसेस में कोई वर्डिक्ट सामने आया है कि जो जिम्मेदार है उसको सजा दी गई हो? बिल्कुल, देखें अब तक जितने भी वाकयात रिपोर्ट हुए, 20वां वाकया शहर कायद में ये रिपोर्ट हुआ है। हमने आज तक ये नहीं देखा कि किसी को कैफरे किरदार तक पहुंचाया हो, कोई अफसर मुअत्तल हुआ हो। मेयर कराची की जानिब से दावे किए जाते हैं, हुकूमत सिंध की जानिब से दावे किए जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अफसर होता है या एक्सटीएन होता है वाटर बोर्ड का या सीवरेज बोर्ड का एक्सटीएन होता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। जी काशान, ये इलाका जो है थोड़ा सा देखने वालों को बताइएगा कि एक तो मेन नीपा चौरंगी है और उसके जो उल्टे हाथ पे डाइवर्जन है, अगर आप पीछे से आ रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड से, तो वहाँ पे एक मतलब कि ये बहुत ही घिचपिच किस्म का एक रोड बना दिया है ना। यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, थोड़ा आगे कराची इन्फेक्शियस डिजीजेस का सेंटर भी है। तो ये इलाका खुदाई के बाद डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ। मान साहब अस्सलाम वालेकुम। और सर क्या अपडेट है इस वाक़े की, कुछ अगर आप हमें बता सकें? नीपा पुल के करीब शॉपिंग मॉल के सामने कमसन बच्चे नाले में गिरने का अफसोसनाक वाकया कल पेश आया। तो वहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि वाटर कारपोरेशन की जानिब से ये कहा गया कि वहाँ पे उनका कोई नाला है, सीवरेज लाइन मौजूद नहीं है और न ही कोई मैनुअल था। ये एक ओपन नाला था, तो उस पर ये हुआ है। तो इसके हवाले से जैसे ही हमें इत्तला मिली तो हमने बिल फॉर रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँच गई थी। 112 की टीमें, वाटर बोर्ड की इंतजामिया, केएमसी की तरफ से जो अमला मौजूद थे, वहाँ पे मशीन भी पहुँच गई थी और कुछ शरपसंद लोगों ने कोशिश की थी हालात को करने के लिए, मगर वहाँ पे हमें इंतजामिया ने वास्ता था तो वहाँ
سلمان صاحب آپ کا اتفاق ہوا یہاں پہنچنے کا؟ جی آپ کا اتفاق ہوا یہاں پہنچنے کا؟ جی میں پہنچ نہیں سکا، مگر کل جو وہاں سچویشن تھی آپ نے دیکھا کہ لوگ شرپسند عناصر وہاں پہ لوگوں کو اوپر پتھر کر رہے تھے، گاڑیاں روک رہے تھے، جلاؤ گراؤ کر رہے تھے، تو وہاں انتظامیہ الگ تھی، وہاں پہ لوگ انتظامیہ موجود تھی، کام ہو رہا تھا، تو یہاں پہ کچھ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے اس شہر میں نفرت ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر BRT کا عملہ بھی موجود تھا، ان کے پاس مشینری بھی موجود تھی، لوگ دہائیاں دیتے رہے، لیکن کئی 2 بجے جا کر وہاں پر صرف ایک شوول مل سکا ان لوگوں کو تاکہ وہاں پر کھدائی کی جا سکے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی، آپ کو کب اطلاع ملی سلمان صاحب؟ ریسکیو ٹیم پہنچ گئی تھی، مشینری ایکسکیویٹر وغیرہ وہ مشینری پہنچ گئی تھی وہاں پر، اور ہماری انتظامیہ کے لوگ وہاں موجود تھے، واٹر بورڈ کی انتظامیہ وہاں موجود تھی، تو وہاں کام ہو رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، تو وہاں پہ ہمیں لوگوں کا ہجوم بھی اکٹھا تھا ہو گیا تھا، تو اس پہ ذرا دشواری آئی تھی مجھے۔ ویسے جو ماں وہاں دہائی دے رہی تھی، باپ رو رہا تھا، اگر ان کے لواحقین وہاں آئے، انہیں احتجاج کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو شرپسند کہنا ٹھیک رہے گا سلمان صاحب؟ میں ان لواحقین کے ساتھ ہمدردی ہے، دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کریں، میں ان کے دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں، میں ان کی فیملی کی بات نہیں کر رہا، صحیح، میں ان فیملی کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے۔ اچھا آپ پہنچ رہے ہیں یہاں پہ سر؟ آپ پہنچ رہے ہیں یہاں پہ؟ پہنچیں گے جی؟ آپ پہنچیں گے ابھی یہاں پہ؟ ابھی ہاں میں پہنچوں گا، وہاں جائیں گے اور اسپاٹ جا کے پھر لواحقین سے بھی ملیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان عبداللہ مراد صاحب، ڈپٹی میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً کل تو نہیں پہنچے یہ، اور اب کیونکہ اٹھ گئے ہیں یہ پوری طریقے سے، تو اب انشاءاللہ کچھ دیر میں یہ پہنچ جائیں گے۔ ہاں، اور امید کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ کون لوگ تھے، شرپسند تھے یا نہیں تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔